बनारस दोहरी समस्या की दहलीज पर खड़ा होता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। ये वाराणसी का वरुणा कॉरिडोर है, जिसकी मदद से बनारस के एक छोर से दूसरी छोर जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बढ़ते वरुणा नदी के जलस्तर की वजह से यहाँ पर यातायात जो है वो प्रभावित होता देखा जा रहा है। गाड़ियों का आवागमन नहीं हो पा रहा है और निश्चित तौर पर ये जो पानी है अगर अधिक बढ़ता है तो रिहायशी क्षेत्रों तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। हालांकि 5-6 दिनों की बात कर ली जाए तो 5-6 दिनों में गंगा और वरुणा दोनों के जलस्तर में वृद्धि देखी गई है, लेकिन 24 घंटे से लोगों को राहत मिलती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि इन दोनों नदियों में घटोतरी हुई है। चलिए, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि अभी मौजूदा हाल क्या है। देखिए, पानी रिहायशी क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है। ये देखिए, पानी जा रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। मोहम्मद जी, क्या स्थिति है इस समय? बहुत ख़राब स्थिति है। बहुत खराब। हर साल ऐसी स्थिति रहती है? नहीं, 2 साल 3 साल पर बाढ़ आती है। लोगों को अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ कोई किराए पर अपना घर छोड़कर हट जाता है। और इस स्थल में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाव से आते हैं और लोगों के घर में कूद के सामान जो होता है घर का वो चोरी करते हैं। कितने लोग का सामान गायब हो चुका है अगले साल, पिछले साल। अच्छा, अभी आप यहाँ के वरुणा जलस्तर में वृद्धि देख रहे हैं या फिर क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हालांकि 24 घंटे से कुछ, जब हमने कल देखा था तो कुछ स्थिति और थी, कुछ राहत है? हाँ, कुछ राहत अभी हुई है, मगर चिंता की घड़ी लगी हुई है। चिंता की बात लगी हुई है। लोग डरे हुए हैं, अपना अपना मकान छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को यही संदेह लग रहा है कि बाढ़ आने की संभावना है, तो इसीलिए लोग बाहर जाके रह रहे हैं। और यहाँ पे बाढ़ जाने के बाद जो समस्या बढ़ती है, उनको मतलब बीमारियां है और भी बहुत तरह का बीमारियां मतलब गंदे पानी से फैलता है और भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है। ये हर साल का हो गया है। आप भी यहाँ पर ही रहते हैं, आइए आप इधर बात करना चाहेंगे आपसे। ये बताइए, जब हर साल ऐसी स्थिति होती है तो क्या समस्या आती है? सबसे ज़्यादा पलायन करना होता है या और भी अन्य समस्या? सर ये होती है कि इसमें जो है जब बाढ़ आती है तो हम लोग तो घर से बेघर हो जाते हैं। पहले से हम लोग जो है कोई किसी पड़ोस के मकान में शिफ्ट कर जाते हैं, सामान छोड़ देते हैं यहीं। और लोग यहाँ जो हैं वो नाव से, ट्यूब से लोग आके अपना जो है जो देखते हैं कि मकान ये कमरे खाली हैं, उस ताला तोड़ना और अपना काम करना। अब वापस जब हम लोग आते हैं पानी घट जाने के बाद, जब ये क्लियर हम लोगों को पता चल जाता है कि नहीं बाढ़ नहीं आएगी, चली गई वापस, तो आके जब हम लोग मकान का सर सफाई करते हैं उस वक्त इतनी गंदगी सर यहाँ रहती हो कि गंदगी में समझ लीजिए हम लोग हफ्तों साफ कमरे को साफ़ करने में समझ लग जाता है। उसमें इतनी बीमारियां होती हैं, किसी को जो है डायरिया है, किसी को जो है कालरा है, एक तो रहने लायक नहीं यहाँ हो जाता है। हम लोग कई समझिए धीमे धीमे महीनों स्माइल रहती है घर से। निश्चित तौर पर ये लोगों की समस्याएं हैं। बनारस के गंगा घाट की बात हो, आपसी संपर्क वहां पर टूटा हुआ, इसके अलावा जो अलग अलग आयोजन हो वो दूसरे स्थल पर हो रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात कि वरुणा नदी, वरुणा कॉरिडोर के माध्यम से होते हुए एक छोर से दूसरे जगह जाने वाला मार्ग भी अब प्रतिबंधित होता हुआ, अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में वरुणा और गंगा नदी के जलस्तर में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।